कि शायद मौलाना हमारी बातों में आ जाएंगे और उसके बाद वो मामला सीधे कर लेंगे। पीटीआई को एक बहुत बड़ा बूम मिल जाएगा, लेकिन मौलाना ने, मेरा ख्याल है कि उनको ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि मौलाना फजल रहमान की वतन वापसी पर एहतजाज किया जाएगा और इमरान खान को रिहा कराया जाएगा। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें मौलाना ने तो पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मौलाना ने कहा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की फौरी रिहाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मौलाना ने और भी बहुत सारी बातें की हैं, मैंने दूसरे व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो मौलाना ने इमरान खान के हवाले से कहा है, इस पर बात करेंगे। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खट्टी साहब, थैंक यू सर। वेलकम टू शो सर। थैंक यू। पहले तो मौलाना जब इधर थे तो पीटीआई वालों ने मौलाना से मुलाकातें की, असद के सर ने बड़ी तवील नशस्त की। तय ये हुआ, इत्तेफाक हुआ है, ये दोनों ने मीडिया टॉक की, JUI के तर्जुमान और पीटीआई वालों ने, कि हम मिलकर तहरीक चलाएंगे। मौलाना तो 26वीं आइन अपना ये जो अभी कानून साजी हुई, इसके 26वीं के बाद जो कानून साजी हुई, जजेस, उसके हवाले आर्मी चीफ के हवाले से या बाकी जो मामलात हैं आर्मी एक्ट के हवाले से, उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन मुश्तरका तहरीक कैसे चलाएंगे? और दूसरा, मौलाना तो कह रहे हैं कि वो रिहा होंगे ही नहीं, तो इस तहरीक का फ़ायदा क्या होगा फिर पीटीआई को? बहुत शुक्रिया सर। ये अभी जो दो बड़ी कानून साजियाँ हुई ना, ये यानी 26वीं आईनी तरमीम, जिसमें मौलाना ने पीटीआई को इंगेज किया। पीटीआई को ये तवक्को थी कि शायद मौलाना हमारी बातों में आ जाएंगे और उसके बाद वो मामला सीधे कर लेंगे। हमारा यानी मौलाना अगर उनकी तरफ आ जाते हैं तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी जमात उनके साथ शामिल हो जाएगी, तो पीटीआई को एक बहुत बड़ा बूम मिल जाएगा। लेकिन मौलाना ने, मेरा ख्याल है कि उनको ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल किया और खुश असलूबी के साथ उनसे ऐलान करवाया कि बेशक आप मुखालफत करें तरमीम की, लेकिन उसके पूरे प्रोसेस का आप हिस्सा ज़रूर बन गए, और वो बन गए। अब जिस तरह आपने सवाल किया कि जो तहरीक है इमरान की आज़ादी के लिए, वो मौलाना क्यों चलाएंगे? सवाल तो ये है, मौलाना नहीं चलाएंगे। मौलाना नहीं चलाएंगे? नहीं, मौलाना इसलिए नहीं चलाएंगे, एक तो देखें ना, एक नज़रियात का बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, जो खुद अपने मुंह से कहता है कि यू टर्न लेना जो है वो एक अच्छे लीडर की। मौलाना रिहा भी कराएंगे, फिर भी मौलाना को दोबारा गालियां देगा। और तीसरी बात ये कि यहाँ के जो रिवाज हैं, रिवायात हैं हमारे मुआशरे की, सोसाइटी की, और जो इक़दार हैं, उसका इमरान खान का उनसे कोई इतना बड़ा ज़्यादा लेना देना कोई नहीं है। हम कितने भी मुखालिफ हो जाएं, जिस तरह आप देखें ना, मौलाना को PDM हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, उन दोनों ने छोड़ दिया, ना अकेला कर दिया। लेकिन एक सूरत हाल ऐसी बन गई, बिलावल मुसलसल उनके पास जाते रहे, तो वो रिवायात की ही वजह से फिर वो एक दूसरे के करीब आए और चीज़ें स्मूथ हुई। अब यहाँ जो मामला है वो है तहरीक इंसाफ का। अब सवाल आप ज़रूर ये करेंगे कि भुट्टो साहब से लेकर, या उससे पहले हम चले जाएं मोहतरमा फातिमा जना से, लेकिन भुट्टो साहब की तरफ उसके दौर से आते हैं। ज़िया-उल-हक जैसा जो जबर था इस पूरे पाकिस्तान की तारीख में, पीपल्स पार्टी ने जो सहा है वो किसी पार्टी ने अफोर्ड नहीं किया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनके कारकुनों ने जेलें काटी, फांसियाँ खाई, कोड़े खाए, खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया गया, और वो एक मावरा अदालत कत्ल था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस बार माना, एतराफ़ किया। ठीक है ना? उसके बावजूद पीपल्स पार्टी बची रही। उसका सबब ये था कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक ऐसी लीडरशिप मौजूद थी भुट्टो साहब की बाद, यानी सेकंड टियर में, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, बेगम साहिबा थी, खुद उनका एक बहुत बड़ा रोल था। इस वक्त क्या है? कुछ नहीं है। उनकी बहनें कोई सियासी नहीं है, उनकी वाइफ हैं वो सियासी नहीं है। इमरान खान हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात के हिसाब से जिस तरह वो ख़ुद को इनकलाबी लीडर बनाकर पेश कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि वो ज़ीरो साबित हुए। यानी उनके पास जो स्पेस था
वो भी उन्होंने गंवा दिया। ये पॉपुलर कहें इमरान खान को या बदनाम, बहुत ज्यादा नहीं, बदनाम जमाना नहीं, कहें? देखिए ना, पॉपुलर होना पॉपुलरिटी है यार ये, कोई पॉजिटिव पॉपुलैरिटी होनी चाहिए ना। नहीं, पॉपुलरिटी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। नहीं देखो, एक डाकू होता है, वो उसको आप नामवर डाकू नहीं कहेंगे, उसको आप बदनाम जमाना डाकू कहेंगे ना। कोई अच्छा लेकिन बड़ा अच्छा परू चांडियों को आप क्या कहेंगे? बदनाम जमाना। तो फिर उसके जब उससे अगर पुलिस अगर मुकाबले मारा अगर गया अगर तो अगर आप अहमद फराज का, फैज अहमद फैज का नाम लेंगे, लिखेंगे तो माया नाज शायर कहेंगे, शायरी नामवर नहीं, नामवर। ठीक है, देखे ना, ये बात माने कि इस बार इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद क्रिकेट, बात सुने, क्रिकेट वाला कप ले आया, इस कप के अलावा सुने ना, इस कप के अलावा इमरान खान की पॉजिटिव कोई खूबी बताएं सर। हम जब बात करते हैं ना, बात सुने, वोट दिए लोगों ने, बगैर निकाह के बेटी पैदा करना नेक नामी है, वो हमारा नहीं। बात सुने ना, इद्दत में निकाह करना अच्छा काम है, हमारा नहीं। बात सुने, मुल्क की मईशत तबाह करना अच्छा काम है, उसका मसला भी नहीं है हमारा। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। देखे ना, मुल्क की मईशत के साथ हम और फौज को बदनाम करना अच्छा काम है। भाई फौज ने कभी प्यू बनाया हुआ था, कभी गालियां दे रहे हैं। ये उनका ही तोहफा था ना, हाँ, जो अब जान छुड़ा रहे हैं, सबको मिला के, जिनको डंडा दिलवाया था, हाँ, अब उसको भी साथ लिया सियासी कुव्वतों को कि यार मेहरबानी करो हमारी जान छुड़ा। लेकिन इशू ये, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, पॉपुलर न कहें इमरान खान को, इमरान बदनाम है। सर आप कुछ भी कहें, इशू ये है कि उसको 8 फरवरी 2024 प्ले बॉय रहा है यार प्ले बॉय दुनिया में और प्ले बॉय को आप क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव खूबी है। प्ले बॉय ये सारे जवानी में ऐसे ही होते हैं, सभी ऐसे होते हैं। अब ये आप किसके नहीं, प्ले बॉय गूगल पे जाके प्ले बॉय की आप डेफिनेशन तो पढ़े नहीं, ना। तो आप मैंने सर्च की है। नहीं तो आपको मैं उसके प्ले बॉय मैगजीन की हिस्ट्री बताऊं क्या? ये तो मेरा काम नहीं है अभी। हाँ, इशू ये है कि हम बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी को, जिस तरह ज़ियाउल हक ने क्रैश करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो उभरी, बार बार उभरी। इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस बार फौज नहीं चाह रही थी कि इसको आप हैंग करें, हालात तब्दील हो गए। सियासी कुव्वतों को ये इदराक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ दड़ेबंदियाँ हो गई हैं। पीटीआई अंदर से कमज़ोर हुई है। पीटीआई का वोटर मुमकिन है इंटैक्ट हो, लेकिन अभी जिस तरह ये स्पेस मौजूदा हुकूमत क्रिएट करती जा रही है, लेकिन उसको भी आपको ये मैं बता दूं कि उसको चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप रिलीफ लोगों को नहीं देंगे ना, तो उनके खिलाफ जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा है वो ज़्यादा कुव्वत पकड़ता जाएगा, तो रिलीफ देना पड़ेगा। और ये रियलाइजेशन है उनके पास। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी एक बहुत बड़ी कुव्वत, जिसने इस हुकूमत को अपना कंधा तो दिया हुआ, लेकिन उसके साथ वो कैबिनेट में है नहीं, और वो शायद जाए भी ना, तो ये हुकूमत इसी तरह टंगी रहेगी। लेकिन यहाँ अब जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का एक तयन हो गया। अब सबको मालूम है कि चीफ जस्टिस को कि मैं 3 साल रहूँगा, वो 5 साल रहेंगे, यानी चीज़ें एक तरीके से बेहतरी की तरफ चलना शुरू होगी। पीटीआई को इस सिस्टम के अंदर रहकर एक अक्लमंद तरीके से उनको अपना स्पेस निकालना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमने देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो नैरेटिव बनाया था, मुझे क्यों निकाला, हम सब ने देखा। हम सारे लोग उन दिनों जब इमरान का एक बहुत जो है वो बड़ा असर था मुल्क की मीडिया पर, हमें आपको सबको धमकियाँ भी मिलती थी, लेकिन हम मियाँ साहब के नैरेटिव को सपोर्ट करते थे, इसलिए कि वो डेमोक्रेसी की बात करते थे, इसलिए कि उन अदालतों ने उनको जो है वो इंतहाई नाजायज़ तरीके से बाहर निकाला। ठीक है ना, जीटी रोड से वो गए, हम समझ रहे थे कि पंजाब जाग जाएगा और फौज के खिलाफ निकलेगा। ये बात मानने वाली है कि मियाँ नवाज शरीफ वो पहले पाकिस्तान की तारीख के लीडर थे इन हालिया दिनों में, जिन्होंने एक पत्थर फेंका था खड़े पानी में पंजाब के अंदर, और वो हलचल मची, फौज का सियासी किरदार डिस्कस होने लगा पंजाब में। हम सिंध के लोग तो चीखते रहे, अब ज़्यादा मुहब वतन बन रहे हैं, और हमारी बात पंजाब पहले नहीं मानता था, वही पख्तूनख्वा की कौम परस्त लीडर कहती रही, बलूचिस्तान वाले भी कहते रहे, लेकिन अब पंजाब के अंदर ये रियलाइजेशन हुई है। लेकिन इमरान खान ने जो सबसे बड़ा, आप ये कहें कि उस्मान बुज़दार जैसा आदमी अगर जो यूनियन काउंसिल का भी चेयरमैन न बने,
उसको उसने सीएम बनाया और इस्टेब्लिशमेंट की शदीद मुखालफत के बावजूद। और वसीम अकरम प्लस का हाँ, नाम ले दिया। और मैं तो हैरान हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने इतने नखरे पाकिस्तान की तारीख में किसी के भी नहीं उठाए। हाँ। और वो इससे ही ज़्यादा उतने ही जो है वो रिएक्शनरी तरीके से उनके गले पड़ा। ऐसा ही है। और मैं लाडला बनाया हुआ और था। इनको रेस्क्यू नून लीग पीपल्स पार्टी ने किया। ऐसा ही है। उनके साथ वो जो करते हैं ये तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान का जो हाल है ना, या उसकी आज़ादी के खिलाफ जो भी तहरीक चलती है उसमें JUI या मौलाना साथ नहीं देंगे। मौलाना ने एक और बात, मौलाना नहीं देंगे। मैंने मौलाना से भी बात की हुई है मुतअद्दिद बार। मैंने मौलाना के बाकी लोगों से भी डिस्कस किया है। मौलाना तो PTI के साथ एहतजाजी तहरीक का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, वो मैच ही नहीं बनता। मौलाना ने आज एक और बात की है कि बानी PTI की डील तो हुई है या नहीं हुई, ये सुनी सुनाई खबरों पे मैं तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो मुज़ाकरात हुए थे अपोजिशन के साथ, उसमें अपोजिशन को रिलीफ ज़रूर मिलना था। लेकिन उन्हीं दिनों बुशरा बीबी हुई ना आज़ाद। हाँ, लेकिन बुशरा बीबी आज़ाद करके देखे ना, कुछ चीज़ें हैं, सिस्टर हमशीराएँ भी रिहा हुई। इसकी वजह से देखे ना, अली अमीन एक्सपोज हुआ। हाँ, और इसी वजह से पार्टी के अंदर दरारें पैदा हो गई ना। इमरान जितना वक्त अंदर बैठा रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत बदगुमानियाँ पैदा करने में कामयाब होती जाएंगी। इसीलिए कि अगर ये रोल आरिफ अलवी को दे दिया जाता जो अली अमीन गंडापुर को है, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकता। लेकिन PTI का इशू ये है कि उसको अली अमीन गंडापुर जैसा ही एक जो है वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी चाहिए। किसको? PTI को। हाँ, PTI को मिजाज ऐसा है, अनगाइडेड मिसाइल। मुराद सईद जैसा आदमी चाहिए। यानी अली मोहम्मद खान है, वो ठीक बंदा है, वो आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो सबसे बड़ा उसके अंदर बहरान है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत उन इमरान की आज़ादी के लिए या जो शराइत है उनमें किससे बात करे। इमरान और बात अगर इमरान से हो भी तो जमानत कौन देगा? यही इशू है ना, काबिल भरोसा तो है नहीं। हाँ, और ये कि अगर वो अभी तक खड़ा हुआ है तो मेरे ख्याल उसका सबब भी यही है कि वो जेल में जितना वक्त रहेगा ना, तो वो एक जो है वो एग्जिस्ट करता रहेगा। जेल से आने के बाद ज़ाहिर है वो जलसे करता रहेगा और मसाइल पैदा करेगा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए ये परेशानी है। उससे ज़्यादा परेशानी PTI को है कि अगर वो अपने आप को इस बहरान से निकाल लेती है, बचा लेती है, तो ठीक है, नहीं तो सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़राब होती जाएगी। इसलिए कि पार्टी के जो लीडरशिप, जो अहम लीडरशिप है, जिसके साथ उसका कारकुन या वोटर जुड़ा है, वो इमरान खान है। इमरान खान का जेल में रहना और अगर वो बाहर आता है तो वो किसी बड़ी गारंटी के बगैर नहीं आएगा। बड़ी गारंटी मसलन इंटरनेशनल अमेरिका की अब वो पोजीशन नहीं रही। ये जो कह रहे हैं ना ट्रम्प वाली बात, हाँ, ट्रम्प से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए। वो ऐसा नहीं होगा। जब पाकिस्तान की रियासत और मौजूदा पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो एक उस पर खड़े हैं ना। एक और बात बताऊं मैं, अगर PTI को कोई रिलीफ मिलना होता, अगर PTI को सफाया करने का इरादा न होता तो न 26वीं आईनी तरमीम होती, न ये जो कानून साजी की गई, न ये कानून साजी होती, और न ही आर्मी चीफ को कोई 5 साल बड़ा कर देते। तो मेरा ख्याल है कि ये इसलिए किया गया है ताकि PTI को कम से कम या तो एक इंसानों की पार्टी बनाया जाए या PTI को सफाया किया जाए। सर भुट्टो साहब कहा करते, ये इकदामात इसके लिए किए गए। भुट्टो साहब कहा करते थे हाँ, कि वो जो अंडों के ऊपर फाख्ता बैठी होती है ना, सियासत जो है ना वो है कि उसको पता ही न चले और आप अंडे निकाल दें। ठीक है ना, यानी अपना काम आप किस तरह निकाल सकते हैं। हाँ। किसको पता था कि नवाज शरीफ, जिसको उन्होंने सब कह रहे थे कि इसमें से शीन निकलेगी, मीम निकलेगी, ये होगा वो होगा, नवाज शरीफ वापस भी आ गए, केस भी ख़त्म हो गए और
पंजाब में उनकी हुकूमत है, वफाक में वो बैठे हैं, सिंध में उनके देखो दादी नवाज हैं। शरीफ और जरदारी की पार्टियों का और उनकी अपनी सियासत में और इमरान खान की सियासत और उनकी पार्टी की सियासत में फ़र्क है। नहीं, वो देखे ना, वो बाप बनाकर बैठा हुआ था ना बाजवा को। हाँ हाँ, बाप कहते थे। फिर वो कहता था वो जानवर है, हाँ, तो नाफरमान औलाद थी। अभी वो खुदा कह रहे हैं ने- कि गद्दार है। वो कह रहा है गद्दार है कि इस पे गद्दारी का केस चलाओ। हाँ तो ये वो कहा है इमरान ने। हाँ, तो यार ये मेहरबानी भी उसी की थी ना। हाँ, सच्ची बात तो ये है, मेहरबानी उसी की थी ना। नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं कितनी जमानतें लेकर बाजवा को आर्मी चीफ मुकर किया था ना, 3-4 जनरल जो है ना वो सुपरसीड किया। सही, और उसने क्या उसको दिया सबक, ऐसा ही है नताज जो हौसला दिया। सर। सियासत बेरहम चीज होती है। नहीं, बेरहम- जिसको सुने, सियासत के सीने में दिल नहीं होता कहते हैं। देखें, जिसको आर्मी चीफ लगाया जाता है वही खिलाफ हो जाता है उस हुकूमत के, जिसको चीफ जस्टिस लगाया जाता है वही उस हुकूमत के खिलाफ हो जाता है। ये इस तरह ही चलता रहता है पूरी दुनिया में। ये देखिए ना, दुनिया और हम में थोड़ा फर्क है ना। एक तो आप ये बात समझें कि मैं फर्ज करें किसी ओहदे पर नहीं हूँ, ठीक है ना। जब मैं उस ओहदे पर आ जाऊंगा ना, तो फिर मैं उस ओहदे को डील करूंगा, उसकी उस मनसब की जो जरूरत है, जो प्रोटोकॉल है, वो मुझे ये होनी चलाना तो ये चाहिए। ऐसा ही होता है। पहले सिफारिशें करवाई जाती हैं, फिर जब आप ओहदे पर पहुंच जाते हैं। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को लगाया तो मुशर्रफ ने बाजवा तख्ता ही उलट कर दिया। उसका तरीक़ेकार ये कि एक सिस्टम अगर आप चलाएंगे ना कि भाई जो सीनियर है उसको आप लगा दो, तो जान छूट जाएगी। आप समझें कि इफ्तिखार चौधरी के लिए इन्होंने तहरीक चलाई, वो पीपल्स पार्टी के भी गले पड़ा, ऐसा लेकिन सीनियर जो नुकसान कर रहे हैं, जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, जजेस भी कर रहे हैं, हमारे नज़र आ रहे हैं। फौज में भी थे फैज़ जैसे लोग, फैज़ नेटवर्क के लोग जो अदालतों में बैठे हुए हैं, तो उनको मुल्क कैसे हवाले करें? सर मेरी बात सुने, जब फैज़ हमीद उस ओहदे पर बैठे हुए थे और पूरी मुल्क की सियासत को, अदलिया को, एक एक इदारे को कंट्रोल कर रहे थे, तब हम आप नहीं बोल रहे थे। इस वक्त भी ऐसे ही है। हम तो बोल रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? हम नाम नहीं ले रहे थे, इशारों कनाए में बोलते थे। हाँ, इस वक्त भी जो कंट्रोल जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, हाँ। हम अभी नहीं बोल रहे। अब आप देखिएगा जब ये नहीं होंगे 5 साल के बाद, फिर नहीं, ये पीटीआई के हवाले से पॉलिसियां तो इनकी मैं हमेशा कायल रहूंगा, इनका हामी रहूंगा। जो मौजूदा पॉलिसियां चल रही हैं पीटीआई के लिए, तो यार वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने हटवाया था ना ISI चीफ के ओहदे से। उन्होंने उनके कुछ लूप होल्स थे, घर के मसाइल, जो करप्शन के मामला थे वो दिखाए थे। तो ये इनकी आपस में नहीं बनी। मनसब और जातियात, ये इसको आप निकाल नहीं सकते, ये इंसानी फितरत में शामिल है। काजी फायज ईसा का क्या इशू था? काजी फायज ईसा ने आईनी कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ से उसका निशान छीना ठीक होगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर वो ठीक नहीं था। लेकिन क्योंकि उनके साथ जो कुछ किया, उनकी लेकिन उनके पास तो जिस तरह कटड़े में खड़ा किया, तो वो ऐसा बनना था ना। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ये इमरान जब भी निकलेगा, जब भी मौका मिला, किसी दूसरे जर्नल को कोशिश करेगा, उसको अपने दाम में लाएगा, फिर ये नया धंधा शुरू होगा। चलें देखते हैं। लेकिन इमरान खान कब निकलते हैं और तहरीक चलती है नहीं चलती, मौलाना का क्या किरदार होगा। लेकिन व्यूअर्स, अपने व्यूअर्स के लिए एक सवाल छोड़ देते हैं। बिल्कुल सवाल व्यूअर्स, खट्टी साहब के साथ हर प्रोग्राम में एक हमारा कोई ना कोई किसी न किसी नुक्ते पर इख्तलाफ होता है, तो इख्तलाफ राय होना चाहिए। तो जिस नुक्ते पे, जिस प्रोग्राम में इख्तलाफ होगा, वो नुक्ता फिर आप पर छोड़ेंगे कि आप उस पर राय देंगे। और आज का नुक्ता ये है कि इमरान खान जो मशहूर हैं, तो ये पॉपुलर कहें या बदनाम ज़माना कहें, क्योंकि कप ले आने के अलावा इमरान खान की कोई अच्छाई, कोई बड़ी, कोई मुल्क के लिए खिदमत, कोई कारनामा कोई अगर दिया है तो वो बताएं। शौकत खानम है तो वो भी ज़ाहिर है अवाम के चंदों से है, वो सारा कुछ उसके चंदे भी खाए हैं, उल्टा नुकसान पहुंचाया है। कोई ये भी अच्छा काम नहीं किया, ये भी केसेस आए हैं, मीडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं।
तो आप अपनी राय ज़रूर दें और अगले प्रोग्राम में हम आपको भी शामिल करेंगे और आपके नामों के साथ जो है आपकी राय जो है अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।